सुप्रभात दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आप कैसे सरल तरीके से संस्कृत सीख सकते हैं, बोल सकते हैं या लिखने में आप प्रारंभिक तरीके से बेसिक से बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं संस्कृत लिखने के लिए या बोलने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप वाइज ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे चीज होते हैं जो हमारे संस्कृत बोलने या लिखने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और उन सारी चीजों का हमें ज्ञान अवश्य होना चाहिए किसी भी भाषा को सीखने से पहले या फिर संस्कृत भाषा को सीखने से पहले। तो आइए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो का हम लोग प्रारंभ करते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम सबसे पहले वोकैबुलरी, तो शब्दावली पे जब हम काम करते हैं तो उसमें हम लोग जो भी बेसिक शब्द होते हैं वो हमें किसी भी भाषा का मालूम होना चाहिए। जैसे अगर घर से आप संबंधित कोई वाक्य बना रहे हैं तो घर से संबंधित जितने भी कार्य हैं जैसे कुर्सी, आसन, दह, उसी तरह जैसे बर्तन से संबंधित अगर कोई काम है तो उन सारी चीजों का हमें बेसिक ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जिससे हम जब भी प्रयोग करें उस वाक्य को तो उसमें हमें कोई भी कठिनाई महसूस ना हो बल्कि सहजता महसूस हो। इसलिए सबसे पहले जब हम कार्य करेंगे तो अपने वोकैब पे हमें काम करना चाहिए, जिससे जैसे जैसे वोकैबुलरी बढ़ेगा आपका धीरे धीरे वैसे वैसे ही आपका संस्कृत भाषा पे धीरे धीरे पकड़ बनेगी। दूसरा जो शब्द है वो है क्रिया। आप जैसे ही धातु पे कार्य करते हैं, धातु में जिस संस्कृत में क्रिया कहा जाता है, धीरे धीरे जैसे आपका धातु पर कार्य होता है, अच्छा से पकड़ होता है, आपको धातु रूप इत्यादि याद होते हैं, काल के से संबंधित जो 10 काल होते हैं उसमें से अगर 5वीं काल का अगर आपको धातु रूप याद है तो आप आसानी से संस्कृत लिख सकते हैं और बोलने में भी आपको सहजता महसूस होगी। इसलिए दूसरा जो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत बोलने में वो है धातु रूप। तो अवश्य ही धातु रूप हमें इतना याद होना चाहिए जितना हमें कार्य में प्रयोग करने चाहिए, या अधिकाधिक जितना आप याद कर सकें उतना ही सही रहेगा। तीसरा जो शब्द है वो है शब्द रूप। जैसे ही शब्द रूप आप याद करना चाहते हैं वैसे धीरे 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 एक बार अचानक सोचकर तो नहीं हो, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे कार्य करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो शब्द रूप याद है वो धीरे धीरे उसको आप प्रयोग में लाते जाएंगे और धातु रूप और शब्द रूप से मिलाकर और धीरे धीरे वाक्यों का छोटा छोटा वाक्यों का निर्माण करना आप सीख जाएंगे। इसलिए जो तीसरा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शब्द रूप। उसके बाद आता है प्रत्यय। आप जब संस्कृत बोलते हैं या लिखते हैं तो आपको संस्कृत बोलने में या लिखने में सबसे ज्यादा जो आवश्यक होता है वो होता है प्रत्यय। आपको जब प्रत्यय का ज्ञान होगा, जो भी सामान्य प्रत्यय हैं जैसे कृत प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय में भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, तो उन सारे प्रत्ययों को आपको देखना और समझना होगा जिन प्रत्ययों के प्रयोग से आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित कृत प्रत्यय में भी होता है। उसके बाद अगर भूतकाल किसी प्रत्यय को जोड़कर हम जो लोग प्रकट करते हैं तो उस प्रत्यय का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो जो भी प्रत्यय है जो आवश्यक है उन सारे प्रत्ययों का ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम संस्कृत बोलने में हमें ज्यादा आसानी होगी, लिखने में भी वो सहयोग करेगा, लेकिन बोलने में सबसे ज्यादा आसानी इसलिए होगा क्योंकि अगर कोई वाक्य आप जब बनाएंगे तो उसके प्रयोग से आप धातु रूप जो याद करना होता है वो थोड़ा बहुत आपको कम हो जाता है। इसलिए जो चौथा सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रत्यय। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है अव्यय पद। जब आप अव्यय पद का प्रयोग करते हैं तो मालूम होता है कि किस तरह आप अव्यय का धीरे धीरे वाक्यों में प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ सीमित होता है, और उन सारे अव्ययों का प्रयोग करके आप वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे वहां, तत्र, यहाँ, अत्र इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके और धीरे धीरे आप क्या करते हैं, वाक्यों का निर्माण करते हैं। इसलिए अव्यय पद आपको अवश्य उतने याद होने चाहिए जितना आप सामान्यतः प्रयोग करते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन उतना जरूर आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए जो पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है अव्यय पद। ये 5 चीजें जो है आपका सबसे ज्यादा बेसिक है। इन चीजों में अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको संस्कृत बोलने और लिखने अवश्य आ जाएगा। पहला जो शब्द हम लोगों ने बताया वो बताया शब्दावली, वोकैबुलरी जिसे बोलते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने बात किया वो किया धातु रूप, जिसको क्रिया रूप बोलते हैं, वर्ब इंग्लिश में। उसके बाद हम लोगों ने बोला शब्द रूप। उसके बाद जो हम लोगों ने बात किया वो प्रत्यय, और प्रत्यय के बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अव्यय।
तो इन पांचों चीजों में जैसे जैसे आपका पकड़ होगा उतना ही अच्छे से आप बोल पाएंगे संस्कृत और लिख पाएंगे। जैसे जैसे इन चीजों को आप याद करते जाएंगे वैसे वैसे संस्कृत भाषा में आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। और जब रुचि बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे आप छोटे छोटे वाक्य निर्माण करना सीखेंगे और आपको सारी चीजें याद रहेंगी तो आप किसी पुस्तक को भी प्रेफर कर सकते हैं जिसमें संस्कृत इजी भाषा में, जैसे छोटे छोटे कहानी स्टोरीज पढ़ना संस्कृत भाषा में, धीरे धीरे संस्कृत में गाना सुनना इत्यादि। तो गाना सुनेंगे तो आपके श्रवण जो शक्ति होता है उसका विकास होता है, श्रवण कौशल का, जिससे आप कोई भी अगर संस्कृत धारा प्रवाह बोल रहा होगा तो उससे आप समझ पाएंगे कि आप वो क्या बोल रहा है और उसे समझ सकेंगे। अगर आप स्टोरी बुक पढ़ेंगे तो आपको उस पढ़े हुए से ज्ञान होगा कि कैसे संस्कृत लिखना है, इन सारी चीजों का ज्ञान होगा। तो लिखने पे कार्य करेंगे तो आपको शुरू में थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आगे वैसे ही सहजता आपको महसूस होती रहेगी। अब जैसे जैसे आप लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे खुद से, वैसे ही आप धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्यों को बनाएंगे और उसका अभ्यास खुद से करेंगे बिना बुक देखे कि क्या आप छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर पा रहे हैं संस्कृत में या नहीं। धीरे धीरे ये चीजें जो है धीरे धीरे आपको हैबिट में लानी होगी और जब भी आपको जितना समय मिले उतने में इस चीजों का जब अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित ही संस्कृत का ज्ञान होगा और इसी स्टेप वाइज से आप संस्कृत का ज्ञान कर सकते। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को आप देखने के बाद इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि संस्कृत भाषा के लिए कौन कौन से जरूरी चीजें हैं और हमें किस किस अपने स्टेप्स पे काम करने हैं और कौन कौन सी चीजों को याद करके और धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ाते जाइएगा। बाकी सब धीरे धीरे आपको संस्कृत बोलना और लिखना आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।